सोमेश की बहन की शादी थी। घर खचाखच रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। हंसी खुशी का माहौल था। विदाई का समय नजदीक आता देख सोमेश ने मां से कहा कि बहन के गहने ले आए ताकि विदाई के समय बहन को दिए जा सके। लेकिन गहनों का बक्सा गायब था। मां ने हर संभव जगह तलाश किया लेकिन गहने नहीं मिले। धीरे धीरे बात पूरे घर घर में फैल गई। रात में जब केवल करीबी रिश्तेदार ही घर में थे, ऐसे में घर से गहने कैसे गायब हो सकते हैं? सोमेश इसी दुविधा में था। पुलिस बुलाना सोमेश को ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि रिश्तेदारी की बात थी। सोमेश को अचानक एक युक्ति सूझी। वो घर से ये कहकर निकल गया कि वो एक तांत्रिक के पास जा रहा है, अब वहीं से कोई उपाय पूछ कर आएगा। सोमेश घर से निकलने के 2 घंटे बाद एक मुट्ठी हल्दी लगे चावल के साथ घर लौटा। सभी लोग बेहद गंभीर थे। सोमेश को देखकर घर में सन्नाटा सा पसर गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर तांत्रिक ने क्या बताया। सोमेश ने सभी रिश्तेदारों को वो चावल दिखाते हुए कहा कि यह चावल विशेष तंत्र विद्या द्वारा मंत्र फूंक गए हैं। तांत्रिक ने बताया है कि वे लोग जो रात में घर पर उपस्थित थे सभी को 2-2 दाने चावल के बिना चबाए निगलने हैं। जिसने भी चोरी की होगी, चावल खाने के 1 घंटे के अंदर उसको खून की उल्टियां होने लगेंगी, हो सकता है कि जान भी चली जाए। इसलिए मैं अभी भी आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जिसने भी गहने लिए हैं वो चुपचाप वापस कर दे। मैं कुछ नहीं करूंगा, ना ही पुलिस को बुलाऊंगा, लेकिन चावल खाने के बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सोमेश ने चावल सबको देना शुरू किया कि तभी एक दूर के रिश्तेदार चक्कर खाकर गिर पड़े। उनको पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। उसके बाद जैसे ही उनके हाथ में चावल रखे वो डर से कांपने लगे। हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने ही अलमारी से गहने चुराए हैं और पीछे की जमीन में गाड़ दिए हैं। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। भगवान के लिए मुझे जाने दो। सोमेश ने उनको गहने लेकर जाने दिया। उनके जाने के बाद सभी लोग तांत्रिक के दिए चावल की तारीफ करने लगे। इतना सुनकर सोमेश जोर जोर से हंसने लगा। सभी लोग सोमेश को हंसता देख हैरान थे। सोमेश हंसते हंसते बताने लगा, मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं गया था, ना ही ये चावल किसी तंत्र विधा से पड़े हुए हैं। ये तो मैंने बाहर वाली दुकान से 5 रुपए के खरीदे हैं। सभी लोग अभी भी हैरान थे। सोमेश ने कहा कि मैं जानता था सिर्फ डर ही वो चीज है जिससे मैं अपने चुराए हुए गहने वापस ले सकता था। पुलिस भी आती तो कभी पता न लगा पाती कि चोरी किसने की, इसलिए मैंने ये सारा नाटक रचा। पूरी कहानी सुनने के बाद अब किसी की भी हंसी नहीं रुक रही थी। घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया था।